अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए प्लेइंग कंडीशंस यानी मैच के कवानीन तब्दील कर दिए हैं और 5 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं जो कि शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों को जानना ज़रूरी है। खिलाड़ी तो अपने कोचेस के ज़रिए या अपने बोर्ड के ज़रिए ही लाजमी सी बात है कि प्लेइंग कंडीशन के हवाले से मालूमात हासिल करके मैच में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, लेकिन जो आम शायकीन है उनको ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि अब जो मैचेस खेले जाने हैं टी20 मैचेस, इसमें आम मैचेस के मुकाबले में 5 अहम तब्दीलियाँ होंगी जो कि आपको देखना होंगी, जिनको मलूज़ खातिर रखना होगा ताकि आपको पता चले कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 इन 5 तब्दीलियों के साथ खेला जा रहा है। और इन 5 तब्दीलियों की बारी बारी हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नंबर 1 पे जो सबसे पहला कानून है जो तब्दील हुआ है वो ड्रिंक ब्रेक का है। अब इससे पहले जो टी20 मैचेस खेले जाते थे उसमें कभी भी ड्रिंक ब्रेक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब टीमें ड्रिंक ब्रेक्स लेंगी और ये इनिंग्स के दरमियान में यानी अमूमन 10 ओवर्स के बाद ड्रिंक ब्रेक लिया जाएगा। ये दरहकीकत जो हम टी20 लीग्स देखते हैं जैसे आईपीएल है, पीएसएल में और दीगर जो टी20 लीग्स हैं उसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के नाम से एक ब्रेक लिया जाता है। वो दरहकीकत टीमों को प्लानिंग करने का मौका मिलता है जिसमें खिलाड़ी और कोचेस गेम के बारे में डिस्कस करते हैं और आने वाले जो ओवर्स हैं उसके बारे में प्लान बनाते हैं। ये दरहकीकत उसी की कापी है। ड्रिंक ब्रेक्स में इस बार परमिशन दी गई है कि कोचेस और खिलाड़ी आपस में बात कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे। अलबत्ता आईसीसी ने यह बात वाजे की है कि इसके दौरान खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, हत्ता कि नॉकिंग जो होती है जैसे बैट पे नॉकिंग करते हैं वो भी आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस बात की परमिशन होगी कि आप अपने कोचेस के साथ, अपने स्टाफ के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ जो होती है वहाँ पर ग्राउंड में उनके साथ मिलकर आप प्लानिंग कर सकते हैं आगे के आने वाले ओवर्स के हवाले से। इसके अलावा जो दूसरी बात है, अगर किसी वजह से मैच 14 ओवर्स का या इससे कम ओवर्स का होता है तो फिर उस इनिंग्स में ड्रिंक ब्रेक नहीं लिया जाएगा, यानी जिस तरह आम मैचेस खेले जाते हैं उसमें बगैर ब्रेक नॉन स्टॉप 14 ओवर्स खेले जाएंगे या जितने ओवर्स उस मैच के होंगे। इसके अलावा अगर किसी वजह से 10 ओवर्स या इससे पहले मैच में खलल पड़ता है या ओवर्स की फेंकने की रफ्तार है वो किसी वजह से कम रहती है तो फिर मैच रेफरी फैसला कर सकता है कि इस इनिंग्स में इनिंग जो ब्रेक है, ड्रिंक ब्रेक है, वो नहीं लिया जाएगा। तमाम इस बात का फैसला मैच रेफरी करेगा कि ओवर्स की रफ्तार कम है या वक्त कम हो चुका है, किसी वजह से वक्त ज़ाया हो चुका है, तो ये फैसला उसके सवाबदीद पे होगा। और जो दूसरा बड़ा कानून जो तब्दील हुआ है वो डीआरएस है। पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैचेस में आईसीसी वर्ल्ड कप में शायकीन क्रिकेट को और खिलाड़ी इस्तेमाल करेंगे डीआरएस। इससे पहले जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें भी ऐसा नहीं देखा गया था। ये पहली बार होगा किसी टी20 वर्ल्ड कप में डीआरएस का कानून लागू होगा और हर टीम को हर इनिंग्स के दौरान 2 रिव्यू लेने की परमिशन होगी और जो सक्सेसफुल रिव्यू होगा वो दरहकीकत काउंट नहीं होगा। फर्ज करें कि एक टीम रिव्यू लेती है और वो कामयाब रहता है, यानी वो अगर अंपायर गलत आउट देता है और रिव्यू पे वो नॉट आउट करार पाता है तो फिर उस टीम का रिव्यू ज़ाया नहीं होगा, उसके बाद मजीद 2 रिव्यू होंगे। इस तरह ये वनडे फॉर्मेट में भी यही कानून लागू होता है और ये सेम कानून लागू होगा टी20 मैचेस में। और जो तीसरा कानून है वो बारिश से मुतासरा मैचेस के हवाले से कानून में तब्दीली की गई है। डक वन वर्थ लेविस कानून, ये मेथड कहते हैं इसको, जिसकी वजह से अब जो राउंड मैचेस होंगे या ग्रुप मैचेस होंगे उनमें किसी मैच को डक एंड वर्थ लेविस कानून के तहत नतीजा खेज बनाने के लिए दूसरी इनिंग्स का जो टीम दूसरी बैटिंग कर रही होगी उसे कम से कम 5 ओवर्स बैटिंग करना होगी। यानी अगर एक टीम की पहली इनिंग्स मुकम्मल हो जाती है और जो दूसरी टीम है वो सिर्फ 4 ओवर्स खेल पाती है, फिर बारिश हायल हो जाती है और फिर मैच आगे नहीं बढ़ पाता तो वो मैच फिर बेनतीजा रहेगा। उसको डक एंड वर्थ लेविस कानून के तहत उसको लागू नहीं किया जाएगा ये कानून, और इस कानून के लिए दूसरी टीम का कम से कम 5 ओवर्स बैटिंग करना ज़रूरी है। ये कानून है लीग मैचेस के लिए, राउंड मैचेस के लिए, लेकिन सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए ये कानून मज़ीद तब्दील किया गया है। इसमें ओवर्स की तादाद मज़ीद बढ़ाई गई है, यानी जो दूसरी टीम है उसको कम से कम 10 ओवर्स बैटिंग करना होगी, उसके बाद ही ये कानून लागू हो सकेगा। यानी अगर पहली टीम फ़र्ज़ करें कि पूरी इनिंग्स खेलती है और दूसरी टीम 9 ओवर्स खेलती है और बारिश हायल हो जाती है तो फिर वो मैच बेनतीजा करार दिया जाएगा, उस मैच को मुकम्मल करार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर ओवर का कानून भी कदरे तब्दील किया गया है। इसमें जो टीम अगर किसी वजह से मैच टाई रहता है तो फिर सुपर ओवर होगा, और अगर वो सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो फिर इस तरह सुपर ओवर होते जाएंगे जब तक के मैच का नतीजा ना निकल आए। इससे पहले ये टी20 मैचेस में ऐसा नहीं होता था, उसमें बाउंड्रियों की जो तादाद है उसके हिसाब से देखा जाता था, कभी विकेटों के गिरने के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन अब सुपर ओवर दर सुपर ओवर होगा। अगर मैच
नतीजा खेज नहीं होता। इसके अलावा जो पांचवी तब्दीली की गई है वो सेमीफाइनल के लिहाज से है। अगर सेमीफाइनल मैच टाई हो जाता है और सुपर ओवर किसी वजह से नहीं हो पाता, फ़र्ज़ करें कि दूसरे हिस्से में बारिश हो जाती है या सुपर ओवर से पहले बारिश हो जाती है या कोई और वजह हो जाती है तो सुपर ओवर नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा कि फिर इस सूरत में ये होगा कि सुपर 12 मरहले में जिस टीम की पोजीशन बेहतर होगी, जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा, वो फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और फाइनल मैच के लिए और सेमीफाइनल मैचेस के लिए अलबत्ता रिजर्व डे भी रखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो फैसला होगा सेमीफाइनल का वो सुपर ओवर में जा सकता है और अगर सुपर ओवर नहीं हो पाता तो फिर उसका नेट रन रेट देखा जाएगा सुपर 12 मरहले में। लेकिन अगर फाइनल मैच का किसी वजह से नतीजा नहीं निकल पाता तो फिर दोनों टीमों को, दोनों फाइनलिस्ट टीमों को मुश्तरका तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2021 का चैंपियन करार दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी अपडेट्स जो कि ICC की जानिब से सामने आई हैं। ये 5 तब्दीलियाँ की गई हैं कवानीन में और उम्मीद करते हैं कि ये तब्दीलियाँ सूदमंद साबित होंगी तमाम टीमों को और इस लिहाज से ये टूर्नामेंट मज़ीद दिलचस्प बन जाएगा। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।